बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है पार्लियामेंट्री सिस्टम के ऊपर। पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट क्या है, इसके क्या स्ट्रक्चर होता है, क्या कंपोजिशन है इसकी, और इसके फीचर्स क्या हैं, इसके क्या फ़वाइद हैं, ये किस तरह वर्क करता है, ये सारा आज हम डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज़ पार्लियामेंट्री सिस्टम। याद रखिएगा, ये जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है ये सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, ये स्टेट की टाइप नहीं है। हम कह सकते हैं कि एक स्टेट होती है, उसके अंदर जो गवर्निंग सिस्टम है, गवर्नमेंट का सिस्टम है, उसकी एक टाइप है पार्लियामेंट्री सिस्टम। इसकी जब हम डेफिनेशन पढ़ेंगे तो आप लोग लिख लें, यहाँ पे लिखी हुई तो है, गालिबन लास्ट में है। पार्लियामेंट्री सिस्टम is a system of government in which executive is not only part of legislature but is also accountable to legislature। कि वो वाला पार्लियामेंट्री सिस्टम होता है जिसमें गवर्नमेंट के अंदर एग्जेक्टिव जो है, एक तो वो लॉ मेकिंग का लेजिस्लेचर का पार्ट होती है, और दूसरा ये कि वो लेजिस्लेचर को अकाउंटेबल होती है। लेट्स स्टार्ट। बिकॉज सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट नॉट टाइप ऑफ स्टेट। हम कहते हैं कि ये गवर्नमेंट का सिस्टम है लेकिन ये टाइप नहीं है स्टेट की, बिकॉज इट लिंक्ड विद एग्जेक्टिव एंड लेजिस्लेचर। आगे देखते हैं। द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच हेड ऑफ स्टेट एंड हेड ऑफ गवर्नमेंट आर टू सेपरेट इंस्टीट्यूशंस। ये वो वाला सेटअप है जिसमें हेड ऑफ गवर्नमेंट और हेड ऑफ स्टेट जो हैं वो सेपरेट इंस्टीट्यूशंस हैं। आगे वो क्या कहता है इसमें देखिएगा, इसके थोड़े से फीचर्स। चीफ एग्जेक्टिव जो इसमें होता है वो उसको हेड ऑफ गवर्नमेंट बोलते हैं। ये पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर अगर स्टेट के अंदर पार्लियामेंट्री सिस्टम चल रहा है तो उसमें चीफ एग्जेक्टिव जो हमारे पास होता है उसको हम हेड ऑफ गवर्नमेंट बोलते हैं, जिसको हम प्राइम मिनिस्टर भी बोलते हैं या प्रीमियर बोलते हैं। अच्छा, इसमें हेड ऑफ गवर्नमेंट और हेड ऑफ स्टेट दो मुख्तलिफ होते हैं, ये दोनों मिलके स्टेट को रन करते हैं। अच्छा, फिर हम कहते हैं कैबिनेट वर्क्स अंडर हेड ऑफ गवर्नमेंट। जो स्टेट की कैबिनेट होती है वो हेड ऑफ गवर्नमेंट के अंडर काम करती है, ना कि हेड ऑफ स्टेट के अंडर। अगली बात, हेड ऑफ द गवर्नमेंट गेट वोट ऑफ कॉन्फिडेंस फ्रॉम द लेजिस्लेचर। हम देखते हैं जो प्राइम मिनिस्टर होता है, जो हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है, उसको वोट कौन देता है? लेजिस्लेचर देता है। वो इलेक्ट कहाँ से होता है? इलेक्टेड बाय लेजिस्लेचर्स। और उसको जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस मिलता है वो लेजिस्लेचर उसको देता है। इफ लेजिस्लेचर इज बाई कैमरल देन गेट फ्रॉम लोअर हाउस। अगर वहाँ पे बाई कैमरल सिस्टम है, दो हाउसेज हैं, अपर हाउस और लोअर हाउस, तो देन जो हेड ऑफ गवर्नमेंट है वो लोअर हाउस जो होता है उससे वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेता है। आगे देखिए, हेड ऑफ गवर्नमेंट एंड हेड ऑफ कैबिनेट कैन बी डिसमिस्ड बाय लेजिस्लेचर। हेड ऑफ गवर्नमेंट प्लस कैबिनेट, ये दोनों, हेड ऑफ गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर और उसकी कैबिनेट जो है उसको डिसमिस किया जा सकता है। कैसे? लेजिस्लेचर के ज़रिए, थ्रू वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ज़रिए। और इसके लिए हमें हर सूरत एब्सोल्यूट मेजॉरिटी चाहिए होती है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के लिए। अच्छा, आगे हम देखते हैं। हेड ऑफ गवर्नमेंट प्लस कैबिनेट मस्ट बी मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेचर। यहाँ पे ये बात वाजे कर दी गई है कि पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर हेड ऑफ गवर्नमेंट और जो कैबिनेट होती है वो पार्लियामेंट के लेजिस्लेचर के मेंबर्स हों, और ये मस्ट बी द मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेचर। यूजुअली हेड ऑफ गवर्नमेंट प्लस कैबिनेट इज़ फ्रॉम एनी हाउस। वो कहते हैं कि बेसिकली ये जो हेड ऑफ गवर्नमेंट है किसी भी हाउस से हो सकता है। मस्ट बी मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर, जस्ट यहाँ पे लिखा हुआ है। इट मीन्स कि अपर हाउस से भी हो सकता है, लोअर हाउस से भी हो सकता है। लेजिस्लेचर जो इसमें होती है पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर, वो किसको कंट्रोल करती है? एग्जेक्टिव को कंट्रोल करती है। हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि एग्जेक्टिव क्या होती है। एग्जेक्टिव वो होती है जो लॉज को, कॉन्स्टिट्यूशन को, रूल्स को इम्प्लीमेंट करवाती है।
कमांड को इम्प्लीमेंट करवाती है। अच्छा, लेजिस्लेचर जो है एग्जेक्टिव को कंट्रोल करता है किन मेजर से? क्वेश्चन करके, क्रिटिसिज्म करके, उस पर चेक्स रख के, चेक एंड बैलेंस रख के, उसकी इन्वेस्टिगेशन करके। अब वहाँ पे वो दोबारा डेफिनेशन है, पार्लियामेंट्री सिस्टम इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच एग्जेक्टिव इज नॉट ओनली पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर बट इज आल्सो अकाउंटेबल टू लेजिस्लेचर। आगे देखिएगा इसके ज़रा फीचर्स, पार्लियामेंट्री सिस्टम के फीचर्स क्या है, इनको ज़रा गौर से देखिएगा। फ्यूजन ऑफ पावर यहाँ पे होता है। फ्यूजन क्या होता है? फ्यूजन मीन कंसंट्रेशन। यहाँ पे मतलब जो पावर है वो सेंट्रलाइज्ड पावर होती है पीएम के पास पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर। सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट जो है यहाँ पे सुप्रीम होता है। जो लॉ मेकिंग का प्रोसीजर है ये बड़ा फ्लेक्सिबल होता है इसमें। इवन हमने देखा कि एक सिंपल मेजॉरिटी में एक वोट भी चाहिए होता है किसी लॉ को पास होने के लिए, सिर्फ एक वोट। बाकी कोई एब्सेंट हो जाए या पार्टिसिपेट ना करें, ठीक है ना, तो अगर कोई मुखालफत नहीं कर रहा तो एक बंदे के हाँ से भी लॉ पास हो सकता है। यहाँ पे एक सिस्टम ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। ये क्या है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का सिस्टम? ये कि अगर किसी एक कैबिनेट मेंबर से, मिनिस्ट्रियल मेंबर से गलती हुई है तो ऑल द कैबिनेट शुड बी रिज़ाइन। तो ये एक सिस्टम होता है पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर। ये इसको हम कहते हैं एवरीबॉडी इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग, कि हर शख्स यहाँ पे स्टेट के किसी भी मिसहैप का जिम्मेदार होता है। दे स्विम एंड सिंक टुगेदर, दे स्विम एंड सिंक टुगेदर। यहाँ पे था हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम। यहाँ पे एक देखिए मैंने नोट लिखा हुआ है, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। पार्लियामेंट्री सिस्टम कैन वर्क विदाउट कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन इज़ नॉट मैंडेटरी। क्योंकि पार्लियामेंट्री सिस्टम है, सुप्रीमेसी पार्लियामेंट की है, पार्लियामेंट जो डिसाइड करेगा वही होगा। इसमें कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज भी कर लेते हैं, इसमें कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड भी कर लेते हैं, एबोलिश भी कर दिया जाता है पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर, क्योंकि जो पावर है वो पार्लियामेंट के पास है। तो पार्लियामेंट ही अथॉरिटी है, उसी ने ही लॉज बनाने हैं, तो इसलिए वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन की ज़्यादा अहमियत नहीं होती। तो क्वेश्चन आ सकता है कि पाकिस्तान के लिए कौन सा सिस्टम बेहतर है, पार्लियामेंट्री सिस्टम बेहतर है या प्रेसिडेंशियल सिस्टम बेहतर है? तो हम उसको जब प्रेसिडेंशियल सिस्टम पढ़ लेंगे उसके बाद हम कंपैरिजन कर सकते हैं कि कौन सा पाकिस्तान के लिए बेहतर है, पाकिस्तान के अवामिल किस सिस्टम को ज़्यादा अच्छे तरीके से एक्सेप्ट कर सकते हैं, या कौन सा सिस्टम सूट करेगा पाकिस्तान को, उसकी डाइवर्सिटी जो पाकिस्तान के अंदर है, डाइवर्सिटिक जो उसकी नेचर है, तो उसको कौन सा सिस्टम सूट करेगा। ये फिर हम कंपैरिजन करेंगे, आया कि पार्लियामेंट्री सिस्टम बेहतर है या कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम बेहतर है। तो यहाँ तक हमारा टॉपिक था। इंशाल्लाह जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो प्रेसिडेंशियल सिस्टम के ऊपर होगा।